हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का पाक पट्टन से कलिया शरीफ आना। आप वहां से 29 रोज में कलिया शरीफ पहुंचे। कलिया शरीफ से 12 कोस की दूरी पर उन्हें अलीमुल्लाह अब्दाल मिले। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने सारा हाल अलीमुल्लाह अब्दाल को बताया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का कुरान पाक की तिलावत करना। अलीमुल्लाह अब्दाल उन्हें अपने साथ लेकर साबिर पाक के पास पहुंचे। साबिर पाक के करीब पहुंचकर आपने ऊंची आवाज से कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी और पुश्त की ओर खड़े होकर अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे। आपके कुरान शरीफ पढ़ने का अंदाज बहुत सुहाना और दर्द भरा था, जिसे सुनकर हजरत मखदूम साबिर पाक रह ने अपनी आंखें खोल दी और फरमाया, पुश्त की ओर अल्लाह का कलाम पढ़ना ठीक नहीं है, सामने से आकर पढ़ो। हजरत शमसुद्दीन कुछ आगे आकर बाएं हाथ के पास खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे, फिर अचानक रुक गए। हजरत मखदूम जाबिर पाक रह ने फरमाया कि रुक क्यों गए शमसुद्दीन, और पढ़ो। इस पर शमसुद्दीन ने अर्ज किया कि हजरत खड़े खड़े थक गया, अब खड़े होकर पढ़ने की हिम्मत नहीं है। हजरत शमसुद्दीन का ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ, बैठकर पढ़ो। इस पर हजरत शमसुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है कि हुजूर खड़े रहें और गुलाम बैठ जाए। हजरत मखदूम साबिर पाक रह का 12 साल बाद बैठना। अल्लाह का कलाम सुनने के शौक में हजरत मखदूम साबिर पाक ने बैठने का इरादा किया, लेकिन बैठते कैसे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। हजरत शमसुद्दीन ने सहारा देकर इसी गूला के तने से लगाकर आपको बैठा दिया और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दिया। इसके कुछ जरूर देर तक फिर शमसुद्दीन पढ़ते पढ़ते रुक गए तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने पूछा, अब फिर क्यों तिलावत बंद कर दी। तो हजरत शमसुद्दीन ने कहा, मेरा इरादा पाक पट्टन जाने का है, अगर हुजूर मुस्तकिल तौर पर इस गुलाम को अपनी खिदमत का शर्फ अता फरमाया तो यही कयाम करूं। हजरत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया, तुमको मेरे पीर ने भेजा है। शमसुद्दीन ने कहा, जैसा हुजूर को मालूम है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को साबिर पाक का व्यत होना। हजरत मखदूम साबिर पाक रह ने ख्वाजा शमसुद्दीन के सर पर हाथ रखा और फरमाया कि तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद साबिर पाक ने उनको पुरीद किया और वाकायदा चिश्तिया सिलसिले में शरीक हो गए। आपकी तिलावत का सिलसिला जारी ही रहा कि मगरिब की नमाज का वक्त आ गया तो आपने हजरत मखदूम साबिर से अर्ज किया कि हजरत भूख लग रही है। तो आपने इरशाद फरमाया, इस गूले की गुलरिया तोड़कर उबाल लो और खा लो। हजरत शमसुद्दीन ने गुलरिया तोड़कर उबाल ली और मगरिब की नमाज से पहले मुरीद के सामने पेश की। आपने खाने से इनकार कर दिया। इस पर शमसुद्दीन ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हुजूर नहीं खाएं और मैं खाऊं। तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने भी वे गुलरिया खाईं। फिर हजरत शमसुद्दीन ने आपको वुजू कराया और पीर मुरीद दोनों ने मगरिब की नमाज अदा की। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को साबिर पाक की नसीहत। हजरत मखदूम साबिर पाक ने शमसुद्दीन को हिदायत दी कि बेटे रात के वक्त मेरे पास मत आना, तुम्हें सुबह आने की इजाजत है। हजरत शमसुद्दीन ने दूर जाकर रात बसर की और तहज्जुद के वक्त साबिर के पास आले और 3 बार आपके कान में सलात कहते तो उनको होश आ जाता। जाबिर पाक को बजू कराते और फिर वे तहज्जुद वफस की नमाज के बाद खुदा की याद में डूब जाते और कभी कभी गूले की रहनी पकड़कर खड़े हो जाते। हजरत शमसुद्दीन उनको जब याद दिलाते कि नमाज का वक्त हो गया तो हजरत साबिर पाक को नमाज अदा कराते। कुछ वक्त बाद हजरत शमसुद्दीन ने एक झोपड़ी बनाई जिसमें वह अपने पीर के साथ रहने लगे। हजरत मखदूम साबिर पाक का रोज का मामूल था कि दिन में हर दिन रोजा रखते थे। इफ्तार के वक्त जब हजरत शमसुद्दीन गुलरिया आपके सामने पेश करते तो कभी कभी आलमे इस्तगराक में फरमाते कि खुदा खाने और पीने से पाक है। फिर जब कुछ होश आता तो फरमाते, हाँ लाओ, खुदा खुदा ही है और बंदा बंदा ही है। बंदा खाता है, खुदा इससे पाक है। हजरत शमसुद्दीन के अलावा और कोई बनी आदम में से हजरत मखदूम साबिर पाक रह के सामने हाजिर नहीं रहता था। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का अंधा होना। हजरत मखदूम साबिर पाक रह के मुंह से जो भी कलिमा निकलता था वह फौरन पूरा हो जाता था। हजरत शमसुद्दीन कहते हैं कि मैं दिन में कई बार अंधा होता था और कई बार लंगड़ा होता था और फिर बाद में ठीक हो जाता था। साबिर पाक गुस्से में होते तो कहते कि शमसुद्दीन क्या तुम अंधे हो गए हो, तो मैं अंधा हो जाता था। फिर आवाज देते कि शमसुद्दीन यहाँ आओ, तो मैं कहता कि हुजूर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तब साबिर पाक फरमाते कि मेरा शमसुद्दीन अंधा कैसे हो गया। उसी वक्त मेरी आंखें ठीक हो जाती। हजरत मखदूम साबिर पाक चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आपके मुंह में कोई कलिमा निकल जाता तो फौरन वैसा ही हो जाता। ख्वाजा शमसुद्दीन कहते हैं कि साबिर पाक के मुंह से जो भी कलिमा निकलता उनसे मुझे ऐसी ताजगी मिलती कि मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी और न किसी भाषम का असर होता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।